पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने शनिवार को संसद में 27वां संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। पहली नजर में ये एक संवैधानिक बदलाव लगता है, लेकिन इसके असर इतने गहरे हैं कि इसे पाकिस्तान में कानूनी तख्ता पलट कहा जा रहा है। इस संशोधन के जरिए सेना प्रमुख को वो ताकतें दी जा रही हैं जो अब तक किसी भी जनरल के पास नहीं थी। अब सेना प्रमुख न सिर्फ थल सेना बल्कि नौसेना और वायुसेना पर भी कमांड रखेंगे, यानी पूरे रक्षा बलों के सर्वोच्च प्रमुख बन जाएंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अगुवाई में ये बदलाव किए जा रहे हैं और इसके केंद्र में है पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर, जिन्हें अभूतपूर्व शक्तियां मिलने जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव है और अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर रक्षा बल प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। वहीं ये रक्षा बल प्रमुख यानी आर्मी चीफ खुद राष्ट्रीय नागरिक कमान नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करता है। यानी अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड पर भी सेना का पूरा कंट्रोल होगा। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला प्रावधान है फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा देना। अब तक फील्ड मार्शल एक मानद पद हुआ करता था, लेकिन इस संशोधन के बाद यह आजीवन संवैधानिक पद बन जाएगा। अब सरकार सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों को फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या फ्लीट एडमिरल बना सकेगी और वो आजीवन इन पदों पर बने रहेंगे। यानी असीम मुनीर अब न सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी सर्विस सर्वा होंगे बल्कि शायद आजीवन फील्ड मार्शल भी बन जाएं। विधेयक के मुताबिक ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद 27 नवंबर 2025 को समाप्त कर दिया जाएगा। यह वही पद था जो सेना प्रमुख की शक्ति को थोड़ा संतुलित करता था। अब इसके हटते ही सारी सैन्य ताकत एक ही व्यक्ति असीम मुनीर के पास केंद्रित हो जाएगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है, वर्तमान CJCSC हमारे नायक हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के बाद यह पद खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, फील्ड मार्शल को प्रधानमंत्री भी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि अब उस पर महाभियोग या पद से हटाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। यानी प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो उन्हें राजनीतिक जवाबदेही या न्यायिक जांच से नहीं गुजारा जा सकेगा। सरकार चाहे तो उन्हें राज्य हित में कोई और काम सौंप सकती है, पर सेना प्रमुख को छू तक नहीं सकती। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्य तानाशाही की रेखा लगभग मिट चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं अब पाकिस्तान में सत्ता जनता नहीं बल्कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथों में है। क्या यह संविधान संशोधन पाकिस्तान को स्थिरता देगा या फिर एक नए सैन्य शासन की शुरुआत होगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में तय करेगा पाकिस्तान का इतिहास। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।